राधे राधे, हरे कृष्ण, जय माता दी। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दीपावली की बहुत ही आसान पूजा विधि। इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन होने के कारण दीपावली का पर्व बहुत ही सी जगह पर तो 20 अक्टूबर सोमवार को मनाया जा रहा है। कुछ जगह पर 21 अक्टूबर मंगलवार को भी मनाया जाएगा। 20 अक्टूबर सोमवार को कार्तिक अमावस्या के दिन आप स्थिर लगन में यदि पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी जी का अस्थायी वास हो जाता है और स्थिर लगन यानी वृषभ लगन रहेगा। शाम 6:18 से रात 8:48 तक, कुछ जगह पर 9:33 तक भी वृषभ काल दिखाया गया है। तो पंचांग के अनुसार आप वृषभ काल के अंदर लक्ष्मी गणेश जी का पूजन कर सकते हैं। अगले दिन 21 अक्टूबर मंगलवार को जो लोग उदय तिथि के अनुसार दीपावली का पर्व मना रहे हैं उन्हें गोधूली मुहूर्त में लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करना चाहिए और गोधूली मुहूर्त शाम 5:45 से 6:11 तक रहेगा। आप दीपावली का पर्व किस दिन मना रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप जानते हैं पूजा विधि के बारे में। दीपावली की जो भी आवश्यक पूजन सामग्री है उसकी अलग से वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप चाहे तो देख सकते हैं। क्योंकि दीपावली की पूजा में समय बहुत ज़्यादा लगता है, विधि विधान से ये पूजा करनी होती है। सबको अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा करनी चाहिए। तो जो भी आवश्यक पूजन सामग्री है उसे आप जो मुख्य पूजा मुहूर्त है ना, उससे पहले ही पूजा की चौकी भी तैयार करके रख लेना चाहिए। दीपावली की पूजा करने के बाद अगले दिन बहुत से लोग चौकी हटा देते हैं और कुछ लोग भाई दूज या फिर कुछ लोग गोवर्धन पूजा तक चौकी को रखते हैं। ऐसे में जो लोग दीपावली मनाने के बाद ठीक अगले दिन चौकी हटा देते हैं तो उन्हें किस दिन यह चौकी हटानी है, सामग्री का क्या क्या करना है, यह भी इस वीडियो में आप लास्ट में जान लेंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो पूजा करने के लिए आपको चाहिए होगी एक चौकी जिस पर आप पीला वस्त्र या लाल वस्त्र बिछा लें, या चौकी ना हो तो ज़मीन पर आसन बिछाकर सुंदर रंगोली सजाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। और जिनके पास जगह का अभाव हो वह अपने जहाँ पर जिस भी मंदिर में आप रोज़ की पूजा करते हैं वहाँ पर भी श्री लक्ष्मी गणेश जी का पूजन कर सकते हैं। आपको इस तरह से मार्केट में लक्ष्मी गणेश जी, सरस्वती माता और कुबेर देवता की जो फोटो कैलेंडर है या तस्वीर है वह मिल जाएंगी। आपके पास अलग अलग से प्रतिमाएँ हो जाएं, उनको आप रखें। पूजा करने के लिए हम चौकी पर सबसे पहले अक्षत से अष्टदल कमल बनाएंगे। अष्टदल कमल बनाना ना आता हो तो केवल चावल का ढेरा रख लेंगे और उसके ऊपर कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना यदि ना करना चाहे तो ना करें, इस पार्ट को आप स्किप कर दें। तो मिट्टी का या फिर स्टील का एक कलश लेकर उसमें आप स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। कंठ पर मौली धागा बांध लें, उसमें जल भरें और जल के अंदर आप हल्दी की एक गांठ, एक सुपारी, एक का सिक्का और थोड़े अक्षत और पुष्प इस जल के अंदर डालने होते हैं। जिस तरह से हम बाकी दिनों में कलश की स्थापना करते हैं तो हम इस प्रकार से जल सामग्री डालेंगे और उसके ऊपर आम के या शोक के पत्ते सजा लेंगे। 5, 7, 9 पत्ते आपको जो भी मिल जाए वो आप कलश के ऊपर रखें। पत्ते कटे फटे या बासी मुरझाए हुए नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर आपको मिट्टी का एक ढक्कन रखकर जटा वाला नारियल, पानी वाला नारियल है वह रखना होता है। ध्यान रखिएगा जो नुकीला हिस्सा होता है ना, चोंच वाला हिस्सा, वो पीछे दीवार की तरफ होना चाहिए और जिस जगह से नारियल जिस साइड से टहनी से जुड़ा होता है वो आपकी तरफ होनी चाहिए। लिटाकर आपको जो नारियल है ना वह कलश के ऊपर रखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि खड़ा हुआ नारियल स्थापित करने से रोग दुर्भाग्य घर में आता है। अब हम नारियल की स्थापना करने के बाद अक्षत का 2 जगह पर आसन देंगे जिनके ऊपर आपको गणेश भगवान की प्रतिमा और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करनी है। इसी तरह से आपको प्रतिमाएं रखनी है। गणेश भगवान जी की दाहिनी तरफ अब आप पूजा करेंगे तो आपको बाईं तरफ होगा, वहाँ पर माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखें। और क्योंकि इस दिन विष्णु भगवान की पूजा भी करनी चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा के बिना लक्ष्मी जी की पूजा अधूरी होती है, तो आपको विष्णु भगवान जी के थोड़े से अक्षत या पुष्प का आसन देकर एक सुपारी में कलावा लपेटकर एक सुपारी को ऐसे ही विराजित करके विष्णु भगवान का भाव करके उन्हें स्थापित करना चाहिए। अब हाथ में थोड़े से पुष्प, एक का सिक्का
और अक्षत लेकर अब गणेश भगवान, कुबेर देवता, माँ लक्ष्मी जी से पूजा को स्वीकार करने का और अपने घर पर पधारने का आह्वान करें और पुष्प अक्षत को अर्पित कर दें। अब एक लोटे में जल लेकर पुष्प की सहायता से सभी प्रतिमाओं को और कलश पर यह जो तस्वीर लगाई है उस पर जल का छींटा देकर स्नान कराने का भाव करें। अब क्योंकि हमें सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करके रखना है तो थोड़े से अक्षत का या पुष्प का आसन देकर या चाहे तो अक्षत से स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर दीपक रखकर जलाएं। अब हम सबसे पहले गणेश भगवान जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। इसी तरह से माँ लक्ष्मी जी को हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे और फिर हम गणेश भगवान जी को जनेऊ भी अर्पित करेंगे। जनेऊ विष्णु भगवान जी के लिए भी रखें। यदि एक ही जनेऊ है तो गणेश भगवान जी को ही आप अर्पित करें। अब हम सभी देवी देवताओं को तिलक लगाएंगे। रोली कुमकुम का तिलक हम गणेश भगवान जी को लगाएंगे। माँ लक्ष्मी जी को हम कुमकुम का या रोली का तिलक करेंगे। विष्णु भगवान को, कुबेर देवता को और सरस्वती माता को हल्दी का या चंदन का तिलक लगाएंगे। ऐसे ही अब कलश पर और दीपक पर भी आपको तिलक कर लेना है। सभी को अक्षत अर्पित करने के बाद हम माँ लक्ष्मी जी को लाल चूड़े चढ़ाएंगे। अगर आपके पास है, नहीं तो आप केवल जो आपने पहले वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया है उसे ही रहने देंगे। सभी को हम पुष्प अर्पित करेंगे। गणेश भगवान जी को लाल या पीला पुष्प और माँ लक्ष्मी जी को हो सके तो लाल कमल का पुष्प अवश्य अर्पित करें। माँ लक्ष्मी जी को कौड़ियाँ बहुत ही प्रिय होती है और कौड़ियाँ धन को भी आकर्षित करती हैं, तो कौड़ियाँ आप माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें क्योंकि इस दिन धन पोटली भी बनाई जाती है। तो यहाँ पर एक पात्र में रखकर मैं आपको दिखा दे रही। यह हमारे पास कुछ गोमती चक्र हैं। गोमती चक्र आप असली वाले ही लीजिएगा जिनके एक तरफ गोल गोल चक्र का निशान होता है। कमलगट्टे आपको चाहिए, ध्यान रखिएगा कमलगट्टे खोखले ना हो, अच्छे वाले कमलगट्टे होने चाहिए। यह वह सामग्री है जो माँ लक्ष्मी जी को अति प्रिय है और धन को भी आकर्षित करती है। धन का स्थायी वास आपके घर में बनाए रखती है। कौड़िया, कमलगट्टे और गोमती चक्र आपको माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करना चाहिए। सभी का तिलक करके आपको इनको अर्पित करना चाहिए। और इस तरह से धन पोटली यदि आपके पास नहीं है, एक बार बनाना चाहते हैं तो मार्केट में पूजा वाली दुकान में आपको धन पोटली मिल जाएंगी लाल रंग की, और उसमें को आपको ये सामग्री उसके साथ में थोड़े अक्षत, एक का सिक्का और धनिया भी आपको रखना होता है। रात की पूजा करने के बाद यह धन पोटली बनाई जाती है और जो लोग हर साल धन पोटली बनाते हैं ना, वह पिछले साल की ही पोटली का निकाल कर उसी पोटली का पूजन इस बार भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो खराब हो गई है उनको आप हटा दें और नई सामग्री का पूजन करके फिर आप धन पोटली को अंदर रखें। यहाँ पर हमें माँ लक्ष्मी जी को आज के दिन सप्तधान भी अर्पित करना चाहिए जो कि सुख, समृद्धि और बरकत का प्रतीक होते हैं। तो साबुत धनिया, अक्षत और गेहूँ, साबुत हरे मूंग, काले और सफ़ेद चने और थोड़े जौ मैंने लिए हैं। सप्तधान के रूप में हम लक्ष्मी माता, भगवान गणेश और सभी देवी देवता जिनका पूजन होता है उन्हें खील बतासा अर्पित करेंगे। खील भी माँ लक्ष्मी जी को दीपावली के दिन अर्पित की जाती है। फिर कोई भी मिठाई जो आपके पास हो या जो पकवान आपके घर में आज बनाए जाते हैं और दीपावली के दिन जैसे गुजिया, मालपुए, उनका भोग लगाएं। धनतेरस हो या फिर दीपावली के दिन आप साबुत धनिया माँ को अर्पित करें। कुबेर देवता, धनवंतरी भगवान को अर्पित करें क्योंकि यह भी धन में वृद्धि करते हैं। और यह खिलौने भी आपको इस दिन अर्पित करना चाहिए। खिलौने जिसे हाथी घोड़े भी कहते हैं, इनमें तरह तरह की सेब बनी होती है और यह वाले जो खिलौने होते हैं ना, यह हमें बच्चेपन की याद दिला देते हैं। बचपन में पहले हम खाने से पहले बहुत देर तक इनके साथ खेलते थे, फिर खाते थे। जो भी मौसमी फल आपको मिल जाए जैसे कि केला, सेब और सिंगारे या फिर आंवला और गन्ना भी इस दिन माँ लक्ष्मी जी को अर्पित किया जा सकता है। इस मौसम में जो भी फल आपको मिलते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार भोग लगा। और इस तरह से हमारे यहाँ तो मिट्टी के छोटे छोटे कड़ों में खील ऊपर तक भर ली जाती है। उसके ऊपर ऊपर एक एक बतासा रखकर चौकी के चारों कोनों में खड़ा कर दिया जाता है। बाद में इसे बच्चों में बांट दिया जाता है। मंदिर में हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा चढ़ाएंगे जिसे बाद में आप अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। अब पान के पत्ते पर रखकर हम माँ लक्ष्मी जी को, गणेश भगवान जी को भोग अर्पित करेंगे। एक पान का पत्ता ले, उसमें एक बतासा रखें, थोड़ी खील रखें और जो भी मिठाई पकवान हो, मिश्री हो तो मिश्री रख दें। वह पान के पत्ते पर रखकर और लक्ष्मी माता से आग्रह करें
कि इस भोग को स्वीकार करें। इस प्रकार से हम लक्ष्मी माता के समक्ष पान का पत्ता या जो भोग है उसमें सहित रख देंगे। अब जल भी हमें अर्पित करना है, तो शुद्ध जल का लोटा आप सभी देवी देवताओं को अर्पित करें। उन्हें जल का लोटा दिखाकर चौकी पर ही इस जल को रख दें। ध्यान रखिएगा, जो भी पूजन सामग्री शुरू से लेकर चाहे वो तिलक हो, स्नान हो, उस समय आप जो भी देवी देवता का पूजन कर रहे हो उनका मंत्र मन ही मन जाप करते रहें। कोई विशेष मंत्र हो तो कथा का या भोग से पहले आप जाप कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन पूजा बहुत लंबी हो जाती है, कथा सुनने का समय नहीं होता। बहुत से लोगों के पास, अगर आपके पास समय है तो हाथ में इस तरह से थोड़े से अक्षत और पुष्प रखकर आपको कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। माँ लक्ष्मी जी की और दीपावली की कथा इस दिन पढ़े सुने। कथा समाप्ति के बाद अक्षत और पुष्प को जल के लोटे में छोड़ दें, और फिर बहुत से लोग इसका अर्घ ना रात को ही चंद्रमा या तारों को दे देते हैं, तो कुछ लोग अगले दिन सुबह ही जल को पौधे में विसर्जित कर देते हैं। लेकिन रात के समय किसी भी पौधे में आपको ये जल अर्पित नहीं करना है। अब हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार 11, 21, 51, 108 जितने भी दिए जलाना चाहते हैं वह जलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने दीपावली से बहुत दिन पहले आपको यह पूजा विधि करके दिखाई है, इसलिए मैं यहाँ पर दीपक नहीं जला रही हूँ, आपको केवल बता रही हूँ। अपने दोनों हाथों में खील रहे और खड़े होकर भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी जी, कलश और जो भी दीपक अपने रखे हुए हैं सभी पर आप इन खिलौने का वर्षा करें। इस तरह से वर्षा करें और कामना करें जैसे माँ लक्ष्मी जी धन की वर्षा करती हैं। अगर आपने इस दिन किसी भी नए बर्तन या सोने चांदी की भी पूजा की है तो उन सभी पर आप थोड़े थोड़े खील बरसाएं। आपके मन में जैसी भी कामना है उसकी पूर्ति के लिए, आपके घर में जिस चीज़ का भी अभाव है उसकी पूर्ति के लिए आप सच्चे मन से भगवान गणेश, कुबेर देवता या माँ लक्ष्मी जी से या अपने आराध्य देवी देवताओं से मन ही मन प्रार्थना कर लें, क्योंकि भगवान श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्षों का वनवास काटकर आज ही के दिन अयोध्या नगरी वापस लौटे थे। तो समस्त अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर यह खुशी मनाई थी, उनका स्वागत किया था। तो श्री राम भगवान, माता सीता और लक्ष्मण जी, हनुमान जी का पूजन भी इस दिन करना चाहिए। दीपावली के दिन हम 5 दीप जलाकर लक्ष्मी माता की आरती करते हैं। इस तरह से आपको 5 दीपों वाला स्टैंड मिल जाए तो उससे आप दीप जलाकर आरती उतार लें। और यह दीपक 5 जो है ना, ये चौकी पर होना चाहते हैं। बाकी आपको जितने भी दीप जलाने हैं वो आप घर के बाकी हिस्सों में रख सकते हैं। अगर 5 दीपक आपको ना मिले तो आप अलग अलग से 5 छोटे छोटे मिट्टी के दियों में तेल भरकर उन्हें जला सकते हैं और एक प्लेट में रखकर उसे आरती कर सकते हैं। अगर आप भी मेरी तरह कोई सामग्री चढ़ाना भूल गए हैं, जैसे मैं श्रृंगार की सामग्री यहाँ पर बाद में चढ़ा रही हूँ, तो आप भी जो सामग्री या जो भी विधान आप भूल गए हों वो आरती करने से पहले जरूर कर लें, इसका दोष नहीं लगता है। अब हम इस तरह से एक थाली में, एक प्लेट में 5 दीपक रखकर सभी देवी देवताओं की आरती उतारेंगे। गणेश भगवान की, माँ लक्ष्मी जी की, कलश की और जो पोस्टर अपने दीवार पर लगाया हुआ है मेरी तरह, उस तरह से हम सभी की आरती उतार लेंगे। जो भी सामग्री आप खरीद कर लाए हैं उन सभी को धूप दीप दिखा लेंगे। परिवार के सभी सदस्य मिलकर लक्ष्मी गणेश जी का पूजन और आरती करें, तभी परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है और आपसी प्रेम भी बढ़ता है। तो इस समय आप सच्चे मन से आरती जो भी आपको आती हो वो आरती गाएं और वह दीपावली का पर्व खुशियों के साथ मनाएं। आरती करने के बाद आप हाथ जोड़कर सच्चे मन से क्षमा याचना जरूर कर लें कि दीपावली के इस पूजन में आपसे कुछ भी कमियां अधिक हो गया हो। देखिए, कोई ना कोई गलती हमसे हो ही जाती है, हम कितना भी सावधानी क्यों ना रखें तो उसका दोष हमें ना लगे। इसलिए सभी लोगों को सच्चे मन से क्षमा याचना करनी चाहिए और सभी को प्रणाम करके आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर आपको कोई विशेष मंत्र का जाप करना हो, कोई खास उपाय करना हो तो आरती करने से पहले आप कर सकते हैं। जैसे आपको कोई स्तोत्र का पाठ करना हो, आप जो लोग भी धान पोटली बनाना चाहते हो और जो भी पूजन सामग्री जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई थी, 1-2 घंटे बाद या आधे घंटे बाद तक चौकी पर रहने के बाद एक लाल पोटली में, लाल पोटली ना मिले तो लाल कोड़े कपड़े में रुमाल की तरह कोड़ा कपड़ा लेकर उसमें आप उस सामग्री को रखकर पोटली बना सकते हैं। बहुत से लोग दीपावली के दिन काजल भी बनाते हैं। मिट्टी का एक छोटा सा बड़ा दीपक आप इस तरह से जलते हुए दीपक की लौ के ऊपर रख दें। थोड़ी देर या रात भर आप किसी स्टैंड को सहायता से या 2 कटोरी गिलास रखकर उसमें काजल बना सकते हैं।
और फिर इस काजल को घर के छोटे बच्चों की आंखों में और खुद की आंखों में भी लगाना चाहिए। यह बहुत ही पवित्र माना जाता है। अगर आप धनतेरस के दिन झाड़ू का पूजन नहीं कर पाए तो सिक्कों वाली या फूल झाड़ू या फिर नारियल के पत्तों वाली जो झाड़ू होती है कच्चे आंगन जो गांव में यूज की जाती है उसका पूजन भी कर सकते हैं। सबसे पहले झाड़ू पर गंगा जल का थोड़ा थोड़ा छींटा लगाकर फिर दोनों ही झाड़ू को आप तिलक करें और उनके हैंडल पर जहाँ से हम पकड़ते हैं वहाँ पर कच्चा सूत 3 बार लपेटकर उसमें 3 गांठें लगा दें और फिर झाड़ू के पास में भी आपको एक दिया रखकर जलाना चाहिए। इस दिन घर को दीपों और मोमबत्ती की रोशनी से जगमगा किया जाता है। घर के किसी कोने में अंधेरा ना रहे, इस दिन लोग घर का दरवाज़ा भी खोलकर सोते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि रात के समय माँ लक्ष्मी जी अपने भक्तों के घर पधारती हैं। और भूल कर भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू ना लगाएं। और इस दिन आप सभी अंधेरी सुनसान जगह पर आपके घर में आपके घर के आसपास वहाँ पर दीपक रखकर जलाएं। सभी पवित्र पौधों के नीचे, रसोई घर में पानी पीने की पानी जहाँ रखते हो और आसपास किसी कूड़े के ढेर के पास में भी दिया जला सकते हैं। मंदिर में पवित्र वृक्षों के नीचे आप दीप दान करें। अब देखिए, धन पोटली बनाने के लिए यदि आपके पास पिछले साल की धन पोटली है तो उसमें रखी हुई जो कुछ चीज़ें हैं ना, जैसे धनिया, जौ या कोई अनाज आपने रखा हो, या हो सकता है कमल गट्टे भी कहीं खोखले ना हो गए हो, तो वह पहले निकाल कर अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। और जो भी इस तरह की सामग्री है ना खराब होने वाली, जो अगले 1 साल में खराब हो सकती हो, उसे पिछले साल वाली पोटली से हटा दें। भूल कर भी दीपावली के दिन उन सामग्री का विसर्जन ना करें। और जो हमने नई सामग्री, जो इस बार खरीदी गई सामग्री है, सप्तान या कौड़ी वगैरह या जो कुछ भी इस तरह से अनाज है ना, वो थोड़ा थोड़ा उसमें रखना होता है। जैसे ज्वारे वगैरह तो आपने तो इस बार पोटली में भर कर रख देना है, या रुमाल में यदि आप बांध कर रखते हो, लाल रुमाल में, तो वह आप इस बार रख सकते हैं। जो सामग्री खराब नहीं होने वाली होती है उसे आप इस बार फिर से गंगा जल से धोकर शुद्ध करके उनका पूजन पहले करें। पोटली में से निकाल कर उनका पूजन करें। पोटली को भी रहने दें। पोटली को आप हर साल ना बदलें, और क्योंकि यह पोटली कई कई सालों तक चलती है, आपको बस खराब होने वाली चीज़ों को ही अलग करना है, उन्हीं का विसर्जन करना है। और जो लोग पहली बार इस पोटली बना रहे हैं उनके लिए बता दो कि आपको चाहे तो 2, 5, 7 कौड़ी और इतने ही कमलगट्टे जितने भी आपको मिल जाएं, वह कमलगट्टे, कौड़ी, गोमती चक्र, थोड़ी अक्षत, साबुत हल्दी और 1 का सिक्का उस पोटली में रखना होता है, जिसे माँ लक्ष्मी जी के चरणों में थोड़ी देर के लिए रखने के बाद आप जहाँ भी अपना धन रखते हो वहाँ पर इस धन पोटली को रख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिनके पास भी पिछले साल की धन पोटली है उस पोटली को आपको पूरी तरह से खाली नहीं करना है। कुछ सामग्री आप हमेशा बचा कर रखिए। एक अखंड दीपक या बहुत सारा तेल भरकर आप अपने घर की चौकी पर, जिसमें आपने पूजा की है, वहाँ पर जलाकर जरूर रखें। रात भर जलने दें, हो सके तो पूरी रात उस दीपक को जलने दें, नहीं तो अपने आप दीपक को शांत होने दें। और क्योंकि अगले दिन बहुत से लोग इस चौकी को हटा देते हैं, दरिद्र खेतने के साथ ही जितनी भी सामग्री आपने पूजा में प्रयोग की है उनका विसर्जन किया जाता है। जैसे कि कलश का विसर्जन, यानी जो आम के पत्ते हैं और उसके अंदर जो जल भरा हुआ है वो अष्टदल कमल बनाया है। पूजा में जितने अक्षत आपने अर्पित किए हैं उनको अगले दिन सुबह सवेरे, सुबह 4-5 बजे, कौवा बोलने से पहले, चिड़िया बोलने से पहले दरिद्र निकाला जाता है। जिसमें जिन झाड़ुओं का आपने पूजन किया होता है उसमें से एक झाड़ू से आपको पूरे घर की सफाई करके एक सूप में भरकर सारा कूड़ा किसी कूड़े वाली जगह पर आपको रख कर आना होता है, डाल कर आना होता है, और उस समय सूप बजाया जाता है। बहुत से लोग थाली बजाते हैं और दरिद्र निकालते हैं। मान्यता है ऐसा करने से घर की जितनी भी नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, वह उसी कूड़े के साथ में घर से बाहर चली जाती है और शुभ शक्तियों का वास आपके घर में हो जाता है। इस बार अमावस्या 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में अगर हो सके तो इस चौकी को आप दोनों ही दिन अपने घर पर विराजित रखें। चौकी को आप गोवर्धन पूजा वाले दिन सुबह सुबह हटा सकते हैं, उस दिन विसर्जन कर सकते हैं। और यदि आपकी मजबूरी हो तो जिस दिन आपने दीपावली का त्यौहार मनाया हो उसके ठीक अगले दिन सुबह सुबह जो चौकी है वह हटा सकते हैं। बाकी बहुत से लोग भाई दूज के दिन ही चौकी को हटाते हैं। हम भी भाई दूज के दिन ही चौकी को हटाते हैं, लेकिन अपने घर का जो भी कूड़ा करकट है वह दीपावली पूजा के बाद अगले दिन आप घर से बाहर निकाल सकते हैं। दर दर भी खेल सकते हैं। चौकी यदि आप ना हटाना चाहें,
आप अपने घर से दरिद्र किस दिन बाहर निकालते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।